हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में इतना 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 बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन म्यूटेशन के बारे में, राइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्रोमोसोमल एब्रेशंस के बारे में, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में। ओके, जीनोमैटिक म्यूटेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि इफ द प्रॉब्लम इज इन होल क्रोमोसोम सेट और in the whole chromosome, then this is the xenomatic mutation. उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया chromosomal aberrations. If the problem within the chromosome ऐसा है तो दिस इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा सेट गड़बड़ जाए ना, कभी भी क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्रोमोसोम का नंबर वही रहता है, बस उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों जीन म्यूटेशन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चा का क्या बोला मैंने? जो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, दे ऑल आर जीन म्यूटेशन। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, फिनाइलकीटोनूरिया हो गया, जितने भी डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग इसके बाद वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं, दे ऑल आर जीन म्यूटेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ म्यूटेशन इज अ जीन म्यूटेशन, क्योंकि देखो जीनोमैटिक म्यूटेशन हो गया मतलब बिल्कुल हाहाकार मच गया, इट इज अ वेरी बिग म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन जनरली नहीं होता। उससे थोड़ा अगर हम आगे और बढ़े तो क्रोमोसोमल एब्रेशन ये होने के चांसेस होते हैं, पर सबसे ज्यादा जो म्यूटेशन होता है बच्चों वो होता है जीन म्यूटेशन, क्योंकि ये बहुत ही छोटा म्यूटेशन है और छोटी चीजों में ऑल्टरेशन जो है कभी कभी हो जाता है। अब तुम बोलो पूरा सेट ही डिलीट हो गया, तो ये मतलब बिल्कुल रेयरेस्ट कंडीशन होती है जिसमें आपका जीनोमैटिक म्यूटेशन होता है। जीन म्यूटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन म्यूटेशन। आइए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले आपको जीन समझना यहाँ पे जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ जीन म्यूटेशन? देखिए ला 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 ला, देखिए जीन म्यूटेशन जो है, आपको सबसे पहले इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए मेरे बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है। डन। हमको पता है कि बेटा हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि ये बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता नहीं होगा। यू हैव टू नो व्हाट इज द क्रोमोसोम। अगर नहीं पता है बेटा तो ऐसा करो कि एक बाल्टी लो और बाल्टी में थोड़ा पानी डालो और 2 मिनट तक अपना मुंह मत निकालना जब तक कि बिल्कुल दम घुटने ना लगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बेशर्मी वाली बात है, ठीक है। तो ये दिस इज द क्रोमोसोम, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये है डीएनए, ठीक है। दिस इज द डीएनए। डन। अब अगर मैं इस डीएनए के सेगमेंट को बाहर निकालूं, ठीक है, ये डीएनए का सेगमेंट बाहर निकला, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो डीएनए होता है उसमें होते हैं बेस पेयर्स, राइट। डन। ये क्या बोल रही हो मैम? क्लास 11th बायोलॉजी में पढ़ा है डीएनए का स्ट्रक्चर, पढ़ो जाके। सो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे लिख रही हूँ, जिसको नहीं पता है यार देखो इधर, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। ओके, 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं मेरे बच्चों। एक होता है प्यूरिन, ओके, एक होता है मेरे बच्चों प्यूरिन, और एक होता है पायरिमिडीन। ये क्या बोल गई? ये मैडम आप क्या बोल गई? तो आपको पता होना चाहिए कि वन इज द प्यूरिन एंड सेकंड इज द पायरिमिडीन। बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नो इफ यू आर द बायोलॉजी स्टूडेंट। बायोलॉजी इज स्टोरी यार, एक बार सुन लोगे तो उसको बार बार पढ़ना होता है, ठीक है। स्टोरीज भी हम भूल जाते हैं, आपको वही स्टोरीज आपके जीवन में याद होंगी जिसको विजुअली आपने देखा होगा या आपकी मम्मियों ने कई बार सुनाया होगा। इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है तो उसको बार बार देखोगे तभी याद होगा। क्योंकि ना तो तुम आइंस्टीन हो ना तो मैं आइंस्टीन हूं कि एक बार पढ़ा और याद हो गया, ना तो विवेकानंद है अपन, तो बेटा अपन को बार बार देखना पड़ेगा। प्यूरिन्स क्या होते हैं ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि प्यूरिन जो होते हैं ये डीएनए के अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए अगर आप मेरे रेगुलर लेक्चर लगाते हैं। और पायरिमिडीन जो होता है ये सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दैट, ओके। प्यूरिन जो होते हैं बच्चों ये हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एडेनिन, ओके, एडेनिन, ओके, और एक होता है ग्वानाइन, ठीक है। एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन, ठीक है। और पायरिमिडीन बच्चों हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ओके। पहला होता है, मैं पायरिमिडीन यहाँ पे लिख रही हूँ अदरवाइज यहाँ पर कट जाएगा, ओके। सो पायरिमिडीन, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पायरिमिडीन। बच्चों ध्यान से देखो इधर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर बैठे रहना रोते, ओके। पायरिमिडीन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है साइटोसिन, ठीक है, और एक होता है थाइमीन, ओके। और अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी? आरएनए की, दिस इज द डीएनए, पर अगर मैं बात कर रही हूँ आरएनए की तो आरएनए में एक और होता है जिसे हम कहते हैं यूरासिल, ओके, यूरासिल, ठीक है। अब आइए एक रूल के बारे में भी बात चली तो दूर तलक जाएगी। देखो याद रखिए कि मैं बार बार कहती हूं कि कोई भी चीज हमको ऐसे याद नहीं रह सकती बच्चों, आपको बार बार उसे रिवाइज करना पड़ेगा।
और मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में अपने नोट्स की कॉपीज भेजते हैं, मैडम हमने ये नोट्स बना लिए, देखो कितने सुंदर बने। तुम लोग भी ऐसा कुछ करो। बहुत सारे बच्चों को तो मैंने ऐसा देखा है कि हाँ लेट है और शिवरा मैम का लेक्चर है तो देख लेते हैं यार, सो जाते हैं। यार ये मूर्खता है, पहले नोट्स बनाओ उसके, ठीक है। अब देखो एक रूल होता है विच इज कॉल्ड एज चारगाफ रूल। हमेशा ये याद रखिएगा कि प्यूरिन के साथ हमेशा पायरिमिडीन की ही पेयरिंग होगी। प्यूरिन के साथ हमेशा पेयरिंग किसकी होती है? पायरिमिडीन की। प्यूरिन की पिरिमिडिन पेयरिंग नहीं हो सकती, और अगर है तो ये म्यूटेशन है, ठीक है। प्यूरिन के साथ हमेशा पायरिमिडीन की ही पेयरिंग होती है, कभी भी दो प्यूरिन की पेयरिंग नहीं हो सकती, और अगर हो रही है मतलब म्यूटेशन है, ठीक है। अब कौन से प्यूरिन की किस पिरिमिडिन के साथ होगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है भैया। हमेशा याद रखिए कि एडेनिन की जो पेयरिंग होती है, लेट मी टेक द रेड कलर। सो अगर आपको ये याद रखना है, जो एडेनिन होता है, एडेनिन की पेयरिंग हमेशा किसके साथ होती है? थाइमीन के साथ। वेयर इज द थाइमीन? ओके, एडेनिन की पेयरिंग होती है बच्चों हमेशा, मैं डीएनए की बात पहले करूंगी, उसके बाद मैं आरएनए की बात करूंगी, ठीक है। एडेनिन की पेयरिंग हमेशा होती है थाइमीन की विद द डबल बॉन्ड। नेवर फॉरगेट द डबल बॉन्ड। इफ यू फॉरगेट द डबल बॉन्ड यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। आपको डीएनए का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो पहले डीएनए का स्ट्रक्चर लगाओ, ओके। एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थाइमीन के साथ होती है बच्चों, और ग्वानिन की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होती है। प्यूरिन की पेयरिंग कभी नहीं हो सकती है, पायरिमिडीन की पेयरिंग कभी नहीं हो सकती है। प्यूरिन की पेयरिंग हमेशा पायरिमिडीन के साथ और पायरिमिडीन की प्यूरिन के साथ होगी। अब कौन सा प्यूरिन किस पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। एडेनिन नाम के प्यूरिन की जो पेयरिंग होगी वो थाइमीन नाम के पायरिमिडीन से होगी, और ग्वानिन नाम के प्यूरिन की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन नाम के पायरिमिडीन से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो अब यहां पर कहानी चेंज हो जाएगी। जी के साथ तो हमेशा सी की पेयरिंग होगी विद द ट्रिपल बॉन्ड, पर यहां पर थाइमिन रिप्लेस हो जाएगा। आरएनए में थाइमिन नहीं होता। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में होता है एयू, ठीक है, यूरैसिल आ जाता है आरएनए में, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता होगा डीएनए और आरएनए क्या होता है। दोनों राइबोज शुगर होती है, बस डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है, दैट इज व्हाई इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पढ़ चुके हो बेटा, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ चुका। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं आता तो कैसे म्यूटेशन पढ़ोगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, ओके। नाउ अब मान लो कि डीएनए का मेरे पास ये सेगमेंट है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। मान लो कि डीएनए का मेरे पास ये वाला सेगमेंट है बच्चों, ठीक है। तो आपने ए के साथ क्या जोड़ा? टी, ठीक है, ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है। जी के साथ आपने जोड़ा सी, फिर ए के साथ जोड़ा टी, जी सी ए टी ए, ऐसा एक सेगमेंट आपके पास है, ठीक है। और देखो प्यूरिन के साथ मैंने पिरिमिडीन ही जोड़ा। अब प्रॉब्लम ये है, कुछ हो गया, जैसे कि मम्मी जो है, किसी की मदर प्रेग्नेंट थी। आपको पता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसका कोई भी एक्सरे नहीं होता है, कभी भी उसके दांत नहीं उखाड़े जाते, कोई उसको फालतू की मेडिसिन नहीं दी जाती है, इवन उसका जो कोई भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत एक्सपोजर नहीं होता, ग्रहण में उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता, किसी भी प्रकार की फालतू चीज़ें उसे खिलाई पिलाई नहीं जाती, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो हो सकता है कि जो बच्चे का डीएनए है उसमें किसी भी प्रकार का म्यूटेशन हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? मान लो, ध्यान से समझना, जीन म्यूटेशन की कहानी क्या है। ये स्पेशल सेगमेंट है, A special segment of DNA is called as gene। ये एक स्पेशल सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं जीन, ठीक है। अब अगर इस स्पेशल पूरा डीएनए छोड़ दो, पर अगर इस स्पेशल सेगमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी बच्चों, देन दिस इज अ जीन म्यूटेशन, ठीक है। पढ़ा है ना हम लोगों ने व्हाट इज द जीन? जीन इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच कोड्स फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। गेटिंग माय पॉइंट मेरे लल्ला? क्या कह रही हूं मैं? जीन इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ द डीएनए मेरे बच्चों, जो कि प्रोटीन बनाता है। अलग अलग सेगमेंट है तो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। अब इस स्पेशल सेगमेंट में ये बेस पेयर पड़े हुए हैं, कुछ भी म्यूटाजन है, म्यूटाजन का लेक्चर अभी मेरा बाकी, वो मैं पढ़ाऊंगी अभी। अब मान लो कोई भी म्यूटाजन आ गया मेरे जिगर के टुकड़ों, ये आ गया म्यूटाजन आ गए, कोई भी म्यूटाजन आया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई, मान लो यही है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर मैम जी के साथ सी की पेयरिंग है, कोई टेंशन नहीं। पर अगर मान लो सी को रिप्लेस कर दिया गया टी के साथ, तब क्या करोगे? बोलो क्या हुआ? ये ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया यार। यहाँ पर आपने देखा कि जी की जगह पे टी आ गया, मतलब जी की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होती है, पर यहाँ पर क्या हो गया? गड़बड़ हो गया और यहाँ पे टी आ गया। तो यहाँ पर अब आपका पूरा जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है वो बदल जाएगा, और ये डीएनए का सेगमेंट कुछ डिफरेंट प्रकार का ही प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात? अब आपने देखा कि पूरे सेगमेंट में सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज हुआ है। समझ रहे हो बात को? पूरे सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज हुआ, फिर भी कहानी बदल गई। इसके आधार पर जीन में कोई प्रॉब्लम हो, जीन के सिंगल बेस पेयर में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये एक प्रकार का म्यूटेशन ही है।
इस आधार पर जीन म्यूटेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, आओ देखते हैं। जीन म्यूटेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। आपने देखा कि सिर्फ सिंगल बेस पेयर बदला, उसमें पूरी कहानी ही बदल गई, ठीक है। मेरे लल्ला, जीन म्यूटेशन जो होता है ये 2 प्रकार का हो सकता है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक होता है बच्चों पॉइंट म्यूटेशन, ध्यान से सुनो, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। डोंट गो विद द की मैम अपनी लाइन सीधी नहीं खींची है, उससे तेरे को क्या लेना देना है, तुम तो सीधे पढ़ाई करो। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आपको ये पूरी कहानी समझा रही हूँ, डोंट वरी। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। ये देखो, जीन म्यूटेशन मतलब समझ गए कि सिर्फ आपके एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब ये एक सेगमेंट है जो जीन है और ये कोई स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है, उसमें तुमने सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज किया। जी के साथ हमेशा सी बाइंड होता है, पर जी सी की जगह टी आ गया, मतलब ये तो धूर्तता है। पर सोचो इतनी सी कहानी के बाद भी आपका पूरा प्रोटीन बदल गया, ये मतलब कुछ और ही बन गया। ये तो मान लो पहले बनना था शिप्रा नाम का प्रोटीन और बनने लगा छम्मक छल्लो नाम का प्रोटीन। मतलब इट इज मतलब तुम सोचो कि एक बेस पेयर भी बदल जाए तो कहानी आपकी बॉडी की बदल सकती है। और आपको बताऊं, ये दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ म्यूटेशन, एक बेस पेयर में चेंज हो सकता है, ठीक है। ये जितने भी डिजीजेस आप मेंडेलियन डिसऑर्डर आप पढ़ने वाले हो, एल्केप्टोनूरिया, फिनाइलकीटोनूरिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सब आपके यही जीन वाले प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन, आओ देखो, सबसे पहले आप समझो कि व्हाट इज अ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक पॉइंट पर गड़बड़ी है। सपोज दैट दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, लेट मी एक्सप्लेन यू बच्चों, देन यू विल लर्न प्रॉपरली, ठीक है। लर्न विद शिप्रा मैम इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, मेरे साथ पढ़ लो बस, उसके बाद सारा कहानी काम हो जाएगा तुम्हारा। मान लो कि ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, डन। ए के साथ हमेशा किसकी पेयरिंग होती है, टी के साथ। जी की हमेशा पेयरिंग सी के साथ, ए के साथ टी, ए के साथ टी, ठीक है, जी के साथ सी, ठीक है, सी, ओके। फिर उसके बाद जी के साथ सी, ओके, जी के साथ सी, ठीक है। ये एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ, मान लो ये सेगमेंट है डीएनए का जो जीन है, ठीक है। आपको पता है स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। अब ये कहानी चल गई थी, अब यहाँ पर कोई बेटा इस सेगमेंट पे आ गया म्यूटेजन, ठीक है, और ये वाला सेगमेंट चेंज हो गया, ठीक है, ये वाला सेगमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर कहानी हो गई टी के साथ ए की पेयरिंग नहीं, मान लो कि ये ए की जगह जी आ गया, अब जी के साथ क्या आ गया, टी। ये तो प्रॉब्लम, मतलब ये तो धूर्तता है भैया, ए के साथ तो हमेशा टी ही रहता है, पर यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ गया, जी आ गया। क्लियर, मतलब तुम सोचो कि सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ है, ठीक है। पॉइंट का मतलब ही होता है चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ओके, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ओके। अगर आपके डीएनए के सेगमेंट में किसी सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ तो आपकी फिर भी प्रोटीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन मेरे बच्चों। क्लियर, तुम सोचो क्या मतलब इसको क्या कह सकते हैं यार अब, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक पॉइंट में, इसको हम सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे, सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लोग इसको सब्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक सिंगल पॉइंट में चेंज हुआ और पूरी कहानी बदल गई। डन है बच्चों। अब पॉइंट म्यूटेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप, या सब्स्टिट्यूशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे क्वेश्चन आता है। सब्स्टिट्यूशन कैन बी ऑफ 2 टाइप बच्चों, इट मे बी एक होता है इसका ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांजिशन, ठीक है, और एक होता है ट्रांसवर्जन, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं आपके पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूं मैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है, ध्यान समझो, हमें आपने क्या देखा कि हमेशा प्यूरिन की जो पेयरिंग होती है वो होती है पिरिमिडिन के साथ, ठीक है, और प्यूरिन कभी एक साथ नहीं हो सकते और पिरिमिडिन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। नाउ अब आपको क्या देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिशन के बारे में। ये पॉइंट म्यूटेशन के दोनों टाइप है। इसके पहले थोड़ी सी स्लाइड्स पढ़ा दूं क्या यार। सो जीन म्यूटेशन इज द चेंज इन द नंबर एंड सीक्वेंस द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड समझते हैं क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है, व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड बच्चों। न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं है यार, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है। डीएनए जो होता है उसमें पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। पेंटोज शुगर
और प्लस फॉस्फेट, ठीक है। ये है आपके डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोज शुगर होगी, मतलब पूरा डीएनए जो होता है, डीएनए का फ्रेम जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों? इसमें पाया जाएगा नाइट्रोजनस बेस, इसमें पाई जाएगी पेंटोज शुगर और इसमें पाया जाएगा फॉस्फेट। डन, ओके, इतना बात क्लियर है। अच्छा देखो बेटा, अब तुम लोगों को ये लगे हाय मैम आप न्यूक्लियोटाइड अच्छे से नहीं बताई, मैं बताना नहीं चाहती हूँ। मैं ये एजम्पशन है मेरे अंदर कि मेरे बच्चों को कम से कम डीएनए का स्ट्रक्चर तो आता होगा ना। इवन तुमको मैंने बेसिक भी बताया कि प्यूरिन के साथ हमेशा प्यूरिन पेयर नहीं होता, प्यूरिन के साथ हमेशा पिरिमिडीन होता है, ठीक है। एक डीएनए के बैकबोन को बनाने के लिए हमको पूरा एक न्यूक्लियोटाइड चाहिए और न्यूक्लियोटाइड का जो कंटेंट होता है वो ये होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। डन है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट निकाल दोगे, शुगर बचेगा और नाइट्रोजनस बेस बचेगा, इट इज न्यूक्लियोसाइड। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो अगर मान लो कि इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज हो गया, प्यूरिन के साथ प्यूरिन होता है पर प्यूरिन के साथ जो है अब प्यूरिन ही बाइंड होने लगे या पैरामिडिन के साथ पैरामिडिन बाइंड होने लगे, तब तो ये धूर्तता है भैया। तो दिस इज द जीन म्यूटेशन। व्हेन द जीन म्यूटेशन अकर ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, इट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। समझ में आ गई बात? जैसे जीन म्यूटेशन के अंदर हो सकता है कि एक दो तीन चार, ठीक है, 4 बेस पेयर में एक साथ हुआ, वो चारों बेस पेयर उठ के कहीं और चले गए, तो ये जीन म्यूटेशन है, ठीक है। देखो यार तुम लोग सुनो, दिस इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ये 1 2 3 4 ये सेगमेंट उठ के यहाँ आ जाए और 3 आगे चले जाए, तो ये भी जीन म्यूटेशन ही है। पर जीन म्यूटेशन के 2 टाइप है ना, फ्रेम शिफ्ट टाइप, दिस इज अ फ्रेम शिफ्ट। पर अगर आपके सिंगल बेस पेयर में गड़बड़ी हो रही है, देन दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। बच्चों क्लियर? यहाँ पे यही बोल रहा है, अगर चेन सिर्फ सिंगल बेस पेयर में है तो हम इसे पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। डन है इतनी बात? आई होप मैं इतना मान रही हूँ कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, when mutation is due to the change is more than one base pair, ठीक है, ये याद रखिएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज अ टाइप ऑफ ग्रॉस म्यूटेशन। हमको ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा बेस पेयर में गड़बड़ी है तो इसे हम ग्रॉस म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। Most of the gene mutation developed due to the error in DNA replication, therefore they are called as copy error mutation। देखो क्या होता है, जब भी हम लोग फोटो कॉपी कराने जाते हैं और हम चाहते हैं हमारे जो है फ्रेंड जैसा फोटो कॉपी जीरोक्स हो, पर उसके बावजूद जीरोक्स एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, तो ये कॉपी एरर म्यूटेशन होता है। प्यूरिन के साथ हमेशा प्यूरिन ही आना चाहिए, पैरामिडिन ही आना चाहिए, प्यूरिन के साथ कभी प्यूरिन नहीं आना चाहिए। जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो डीएनए का एक स्ट्रैंड जो होता है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ढूंढ लेता है या बना लेता है। पढ़ा होगा डीएनए, नहीं पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन, आपको उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। तो हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। पर अगर मान लो सही स्ट्रैंड नहीं ढूंढ पाए, प्यूरिन के साथ पैरामिडिन नहीं ढूंढ पाए, वो ग्वानिन जो है जाके थाइमिन के साथ बाइंड हो गया, तब तो बहुत प्रॉब्लम है ना बच्चों। समझ आ रही बात? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव एवर थिंक। देखो भैया, क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होते हैं या जीनोमैटिक जो म्यूटेशन होते हैं, ये क्रोमोसोम की जो स्पिंडल फाइबर नहीं बनता इसकी वजह से हो जाते हैं, या सही तरीके से क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होते हैं इसकी वजह से हो जाते हैं। पर जितने भी जीन म्यूटेशन है वो डीएनए रेप्लिकेशन के एरर की वजह से होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ, कॉपी सही से नहीं हुआ, उसका स्ट्रैंड सही से नहीं बना, जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन होते हैं, ये इसीलिए हम इसे कॉपी एरर म्यूटेशन कहते हैं। तो नॉर्मल ये होना चाहिए, खैर ये छोड़ो, अभी मैं बाद में बताती हूँ उसको, ठीक है। नाउ ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि म्यूटेशन की मैं एक अलग क्लास बनाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। म्यूटेशन में बी अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू द सर्टेन इंट्रासेलुलर फैक्टर और मे बी इंड्यूस्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, या तो वो अपने आप हो सकते हैं या तो एनवायरमेंट से इंड्यूस कराए जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो इंड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से होते हैं वो, उन्हें हम म्यूटेजन कहते हैं, ठीक है। म्यूटेजन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। नाउ बच्चों, तो आपको ये याद रखना है कि जीन म्यूटेशन कैन बी अकर इन 3 मेथड्स, ठीक है। जो कि मैंने जो क्लासिफिकेशन बनाया वो बेहतरीन क्लासिफिकेशन, ठीक है। 3 मेथड्स, इन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशन को ही हम पॉइंट म्यूटेशन कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इन्वर्जन मतलब पलट देना है, ओके। सबसे पहले इन्वर्जन नहीं बताऊंगी, रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन को, इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक बेस पेयर में रिप्लेस कर रहे हो आप, पूरा रिप्लेसमेंट नहीं करना, ठीक है। अब इसके हमको 2 प्रकार पढ़ने, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ठीक है। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में? इट इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर बेस पेयर्स विद अदर, एक बेस पेयर को दूसरे से रिप्लेस कर दिया। ये 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें टॉटोमराइजेशन आपको नहीं पढ़ना है। टॉटोमराइजेशन में मतलब इनॉल फॉर्म ऑफ डीएनए को कीटो फॉर्म कर दिया, खैर वो आपको पढ़ना नहीं है।
ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ओरिजिनल सीक्वेंस ये था और हमने यहाँ से थाइमिन ही हटा दिया, ठीक है, हमने यहाँ से थाइमिन हटा दिया। तो अब जो आपका कहानी पूरा जो है, कहानी जो है वो बदल जाएगी भैया। अब कायदे से इस थाइमिन को एडेनिन के साथ पेयर होना था, पर अब ये यहाँ एडेनिन होगा, यहाँ थाइमिन है नीचे, तो यहाँ क्या होगा, ये एडेनिन है, ये थाइमिन है, पर यहाँ से हटा दिया तो अब ग्वानिन हो गया ना पेयर एडेनिन के साथ, हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन, हो गई खेल खत्म, ठीक है, डन। ट्रांजिशन। अब यहां पर मैं आपको बताती हूं क्या बोल रही हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अगर मान लो ये है जी, जी के साथ हमेशा क्या बाइंड होता है, जी के साथ हमेशा बाइंड होता है सी, ठीक है, जी के साथ हमेशा क्या बाइंड होता है, सी बाइंड होता है। यहां पर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि प्यूरिन के साथ रिप्लेसमेंट प्यूरिन का हुआ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हाट इज अ ट्रांजिशन, कहां पे लिखूं, यहीं पे लिख देती हूं यार, ठीक है, देखो यहां से, if the replacement of purine is with another purine, getting my point, क्या बोल रही हूं मैं, अगर एक प्यूरिन का रिप्लेसमेंट दूसरे प्यूरिन के साथ है तो इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, डन। जैसे मान लो कि मैंने एक सेगमेंट बनाया, क्या बना लूं सेगमेंट यार, सपोज दैट मैंने बना रही हूँ GAT, ये एक सेगमेंट मैंने बनाया, ठीक है, G के साथ हमेशा पेयरिंग होगी C की, ठीक है, A के साथ T की और इसके साथ A की, डन, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पर अगर मान लो इस G की जगह कौन रिप्लेस हो जाए, इस G की जगह आ जाए A, G की जगह आ जाए A, तो अब आपका सेगमेंट क्या हो जाएगा, A C A T TA, एक्सप्रेशन बदल गया, एक्सप्रेशन बदल गया। तो आप जो प्रोटीन बनाओगे वो कैसा प्रोटीन होगा, एरर इन द प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप कि आप कॉपी में लिख रहे हो, ये सब समझ गए बच्चों। तो ये वाले जो कहानी थी ये एक अलग प्रकार का प्रोटीन बना रहा था, पर आपने एक ग्वानिन को दूसरे एडेनिन से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट प्यूरिन से प्यूरिन का ही है, पर भैया ग्वानिन जैसा प्रोटीन बनाता वैसा एडेनिन नहीं बनाएगा, कुछ और ही बनाएगा। सो यहाँ पर आपका सीक्वेंस बदल गया जिससे आपका प्रोटीन फॉर्मेशन चेंज हो गया, दिस इज द ट्रांजिशन। तो अगर आप पायरिमिडीन से एक पायरिमिडीन की जगह दूसरा पायरिमिडीन ला दे रहे हो, ठीक है, अगर मान लो कि एडेनिन, मान लो थाइमिन की जगह आप साइटोसिन लगा दे रहे हो, तो कहानी बदल जाएगी। तो प्यूरिन से प्यूरिन का एक्सचेंज, एक प्यूरिन का दूसरे टाइप के प्यूरिन से एक्सचेंज करना इस ट्रांजिशन, एक टाइप के पायरिमिडीन से दूसरे टाइप के पायरिमिडीन का एक्सचेंज इज द ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्जन की, ठीक है। ट्रांसवर्जन की क्या होता है, प्यूरिन का एक्सचेंज करना है विद पायरिमिडीन, ठीक है, पायरी लिख दे रही हूं, और पायरिमिडीन का एक्सचेंज करना है प्यूरिन से, मतलब इसको उल्टा करना है, समझ गए। आपको इसका एग्जांपल बता देती हूँ मैं, आइए देखिए, ट्रांसवर्जन का एग्जांपल बता देती हूँ, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है यार। एक टाइप के प्यूरिन का दूसरे टाइप के प्यूरिन घुसा दो वहां पे, जैसे ट्रांजिशन, पर ट्रांसवर्जन उल्टा करना है, ठीक है, ट्रांसवर्जन, ठीक है। चलिए देखिए ट्रांसवर्जन क्या है। ट्रांसवर्जन इज नथिंग, सपोज दैट कि मेरे पास ACCGAT ये एक सेगमेंट है, इसका आप बनाइए, क्या होगा, A के साथ T, G के साथ GGCTA, यही सेगमेंट बनेगा, इसका DNA का सेगमेंट है, ठीक है, डन। आई होप इट इज क्लियर। अब मान लो क्या दिक्कत हुई, अब मान लो इन दोनों सेगमेंट में चेंज हो गया, ठीक है, इन दोनों सेगमेंट में चेंज हुआ, ठीक है। अब प्यूरिन से पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट हो गया है, ओके। मान लो C की जगह, C क्या होता है, साइटोसिन पायरिमिडीन है, इसकी जगह पे ग्वानिन आ जाए, इसकी जगह पे ग्वानिन आ जाए, ठीक है। बताओ कितनी मतलब बवंडर हो गया यहाँ पे मिस्टेक की, तो बवंडर ऐसी की ऐसी हो गई। और ग्वानिन जो कि एक प्यूरिन है, ग्वानिन जो एक प्यूरिन है, इसकी जगह पे क्या आ जाए, इसकी जगह पे आ जाए थाइमिन, हा, मतलब ये क्या हो गया है, ठीक है। ये देखो सेगमेंट आपका बन गया है, ये लुक एट दिस, क्या बन गया ये, ग्वानिन से ग्वानिन की पेयरिंग होती है क्या, पायरिमिडीन से पायरिमिडीन की पेयरिंग होती है क्या। सो जब भी आप प्यूरिन से पायरिमिडीन को एक्सचेंज कर रहे हैं और पायरिमिडीन से प्यूरिन घुसा रहे हो उस जगह पे, देन दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्जन। पर आपने देखा कि आपने सिंगल बेस पेयर में चेंज किया है, सिर्फ सिंगल बेस पेयर में, यहाँ पर आपने G लगा दिया और यहाँ पे आपने T लगा दिया। एक सिंगल बेस पेयर में चेंज करने से आप इतना बड़ा म्यूटेशन कॉज कर देते हो। ये एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन है जिसमें एक बेस पेयर में चेंज हो रहा है, पर एक बेस पेयर का चेंज भी आपकी बॉडी में विजिबिलिटी दिखा रहा है।
तो मतलब ये है कि भले अच्छा पॉइंट म्यूटेशन ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि एक बेस पेयर में म्यूटेशन होना इज रियली मतलब ईजिली हो जाता है। बहुत सारे लोगों में पॉइंट हीमोफिलिया बहुत सारे लोगों को होता है, तो इसलिए ये म्यूटेशन ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्लियर हो गया इतना बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब हम बात ट्रांजिशन, आई होप इट इज क्लियर। लेट मी एक्सप्लेन द एग्जांपल जो मैंने स्लाइड में लिखा। ट्रांजिशन क्या होता है, जीटीटी दिया है, जी की जगह पे ए लगा दिया, तो आपने क्या किया, दिस इज द ट्रांजिशन, ना 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 ग्वानिन, ठीक है, जी सब्सटीट्यूशन विद, हाँ ठीक है ना, तो प्यूरिन है ग्वानिन और एडेनिन है प्यूरिन, तो प्यूरिन का प्यूरिन से एक्सचेंज, ठीक है, CAG, तो यहाँ पे TAG लिख दिया, C इज द पायरिमिडिन एंड T इज द पायरिमिडिन, तो पायरिमिडिन से पायरिमिडिन का एक्सचेंज, ठीक है। ट्रांसवर्जन क्या होता है, प्यूरिन से पायरिमिडिन और पायरिमिडिन से प्यूरिन। आप देखो एडेनिन क्या है, प्यूरिन, साइटोसिन पायरिमिडिन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एडेनिन क्या है, प्यूरिन, और TTT तीनों टीन क्या है, पायरिमिडिन। सो इफ यू आर एक्सचेंजिंग द प्यूरिन विद पायरिमिडिन एंड पायरिमिडिन विद प्यूरिन, तो यहाँ पर एक बेस पेयर के चेंज होने से भी बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। मैक्सिमम टाइप ऑफ म्यूटेशन यही है, जितना बीमारी तुम पढ़ रहे हो बेटा, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ये सब आपके पॉइंट म्यूटेशन के ही एग्जाम्पल है। इवन जितने मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं वो भी सब पॉइंट म्यूटेशन के ही एग्जाम्पल है। लुक एट दिस इज GCC, जी को आपने रिप्लेस किया सी के साथ, दिस इज CCC, ठीक है, GCC, यहाँ पर जी की जगह प्यूरिन की जगह आपने पायरिमिडिन लगा दिया, दिस इज TCC। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बेस विद द पायरिमिडिन और वाइस वर्सा, डन हो गई इतनी बात। सो एक ही ट्रांसवर्जन भी एक प्रकार का ही पॉइंट म्यूटेशन है। डन हो गया इतना बात। नाउ लेट्स गो टू द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलो बेटा, उसके बाद मैं आपको पॉइंट म्यूटेशन का एक और एग्जांपल बताना चाहूंगी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन में मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, सिकल सेल एनीमिया का, ध्यान समझना। पॉइंट म्यूटेशन का एक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन का हम डिस्कस कर रहे हैं एक एग्जाम्पल में आज आपको पढ़ा रही हूँ मैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपकी जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो हसिया के जैसी हो जाती हैं। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से बनकर बनी होती है, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। इसके ऊपर ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के चेन्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो इन चारों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, चारों, ये आपके अल्फा 1 प्रोटीन, बीटा अल्फा 2 प्रोटीन, बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। अब होता क्या है, जो बीटा चेन होती है उसका 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड होता है, ध्यान से समझना, जो आपकी हीमोग्लोबिन के 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड है बच्चों वो चेंज हो जाता है। ओके, 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाता है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर 6th नंबर पे सीक्वेंस था GAG, ठीक है, GAG, डन। GAG जो है इसको कायदे से ये क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड। ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये न्यूक्लियोटाइड जो है 3 न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ध्यान समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूँ ATCCGACC, ओके, इसका उल्टा क्या बनेगा, इसका उल्टा जो है कोड करो, इसको क्या बनेगा, अब ये है DNA, ओके, ये हो गया, दिस इज द DNA से क्या बनता है बच्चों, DNA से क्या बनता है, RNA, तो RNA में इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, RNA में इसका सीक्वेंस हो जाएगा A के साथ T के साथ A, C के साथ G, पर यार अरे RNA में तो A के साथ क्या बाइंड होता है, U, A के साथ क्या होता है U, T के साथ क्या होगा, T तो आएगा ही नहीं, T के साथ U, ना 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 ना, यहाँ तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अब मैं यहीं पे बता देती हूँ तुमको, जैसे मान लो कि ये DNA है, ठीक है। अब ध्यान समझना, DNA से क्या बनाते हो आप, RNA, ठीक है, DNA से क्या बनाते हो, RNA, और RNA में आपने क्या पढ़ा है कि एडेनिन के साथ थाइमिन की जगह क्या बाइंड होता है, थाइमिन की जगह बाइंड होता है आपका यूरेसिल, ठीक है, ये DNA हो गया, ठीक। अब A के साथ क्या बाइंड होगा, U, A के साथ क्या बाइंड होगा, U, ठीक है। T के साथ क्या आएगा, T तो रहेगा नहीं, ध्यान समझना, T तो रहेगा नहीं यहाँ पे, मान लो यहाँ पर हम एक और A ले लेते हैं, तो U हो गया, C के साथ G और C, U और G, ठीक है, ये सीक्वेंस बना। अब ध्यान समझना, ये जो 3 बेस पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 3 का ग्रुप,
तीन तीन जो न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान समझना क्या बोल रही हूं मैं, तीन तीन का जो न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक स्पेशल टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये एक स्पेशल टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करेगा। इस तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे, ये देखो, और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रही हूं मैं, आपके पास डीएनए होता है, डन, दिस इज द डीएनए, ठीक है, ये हो गया डीएनए। अब डीएनए जो है, डीएनए, ठीक है, डीएनए जो है वो उसके पास क्या बेस पेयर है, मान लो डीएनए के पास बेस पेयर है ए है, सी है, सी है, जी है, ए है, जी है, सी, ठीक है, ये बेस पेयर बना हुआ है। तो आरएनए का बेस पेयर क्या होगा, आरएनए का एक एक क्या हो जाएगा, यू, आपको पता होना चाहिए कि आरएनए में यू होता है, दिस इज आरएनए, ठीक है, आरएनए में हो जाएगा यू जी जी सी यू सी जी, ठीक है। अब ये तीन एक अलग जो है अमाइनो एसिड बनाएंगे, ये तीन अलग बनाएंगे, तो ये एक अमाइनो एसिड बन गया, ये एक अमाइनो एसिड बन गया, इस तरीके से अमाइनो एसिड बनते जाएंगे। तो तीन न्यूक्लियोटाइड्स का जो ग्रुप होता है वो एक अमाइनो एसिड बनता है। इन तीन न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम जेनेटिक कोड कहते हैं बच्चों, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है, जेनेटिक कोड, ओके। तीन न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं, ध्यान से समझते जाना, इसे हम जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं, और हर एक जेनेटिक कोड अपना एक स्पेशल अमाइनो एसिड बनाता है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं और फिर ये जो है एक प्रोटीन बना लेते हैं। अब आपका जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन, वो 4 चेन से बना हुआ है, 2 अल्फा और 2 बीटा से, ठीक है। अब जो बीटा चेन है उसमें 6 नंबर का एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, GAG, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली इस जगह पर GAG होता है नॉर्मली, और ये GAG जो एक अमाइनो एसिड बनाता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, GAG इज कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड नाम का अमाइनो एसिड। पर यहाँ पर हुई गड़बड़ी, ठीक है, यहाँ पर हुई गड़बड़ी, कुछ म्यूटेशन हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है, यहाँ पर माँ के पेट में बच्चे को कोई म्यूटाजन मिल गए, म्यूटेशन हो गया, कोई म्यूटाजन हो गया। अब बेटा हुआ ये, यहाँ पर 6 नंबर पे जी तो रहा, पर ए की जगह यू हो गया है, ए की जगह यू हो गया। अब एडेनिन, अब तुम सोचो कि ये कौन सा टाइप का म्यूटेशन है, एक ही बेस पेयर चेंज हुआ है, तो ये है पॉइंट म्यूटेशन। ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, और ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। पर आप ध्यान रखो कि क्या है, ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन, सोचो। एडेनिन क्या है, एडेनिन है एक प्यूरिन, और यू क्या है, एक पायरिमिडिन। एडेनिन के साथ थाइमिन बाइंड होता है इन द डीएनए, पर अगर मैं आरएनए की बात करूं तो थाइमिन की जगह पे यूरैसिल आ जाता है, डन है इतनी बात। तो एडेनिन की जगह पर जो है एडेनिन रहा, पर थाइमिन की जगह पे आ गया यूरैसिल, ठीक है, एडेनिन की जगह पे क्या आ गया, यूरैसिल। अब आपका जो कोड हो गया वो हो गया GUG, और GUG नाम जो है वो वैलिन नाम के अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो बेसिकली 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड है वो होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, पर वो निकला बेटा वैलिन। GAG इज कोड फॉर व्हाट, ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूँ, GAG ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, पर एडेनिन की जगह म्यूटेशन की वजह से एडेनिन की जगह पर क्या आ गया, यूरैसिल घुस गया, ठीक है, जिसकी वजह से कोड हो गया GUG। अब 3 है न्यूक्लियोटाइड, तो 3 इट कोड फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अब बेटा ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ गया, तो आपकी आरबीसी का शेप ही चेंज हो गया। अब तुम सोचो कितना ब्लंडर मचा तुम्हारी बॉडी में, एक अमाइनो एसिड के सिर्फ एक बेस पेयर चेंज होने से तुम्हारी आरबीसी का शेप ही चेंज हो गया, जो गोल होनी चाहिए वो सिकल शेप हसियाकार की हो गई बेटा। तो अब होगा आपको हीमोग्लोबिन का कमी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ढंग से सिकल सेल शेप की आरबीसी में बन नहीं पाएगा, एंड दिस बीमारी इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया, एंड इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एंड मेरे लल्ला, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना बात, ठीक है। नाउ तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं आपको फिर से स्लाइड लगा के दिखाऊं, फिर मैं फ्रेम शिफ्ट पढ़ाती हूँ आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम देखते हैं 3 मेथड्स हैं, फ्रेम शिफ्ट तो है ही, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको 2 प्रकार पढ़ा है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। एक होता है इन्वर्जन, ठीक है, इनवर्जन, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब है, जो कि मैंने लिखा भी होगा, इन्वर्जन, अगर आपका कोई डीएनए का सेगमेंट इन्वर्ज हो जाए। देखो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर इन्वर्जन हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर हम इन्वर्जन नहीं पढ़ते, क्योंकि इन्वर्जन में किसी स्पेशल सेगमेंट, पूरा सेगमेंट उठा के इन्वर्ट कर दिया। पॉइंट में सिर्फ एक बेस पेयर चेंज होता है, ठीक है।
इन्वर्जन जो होता है, डीएनए का सेगमेंट पूरा जो है रिवर्स हो गया। अब रिवर्स हो गया तो कोडॉन ही दूसरे बनने लगे यार। कोडॉन समझते हो ना, कोडॉन मतलब ATT, ये कोडॉन है और ये कोडॉन एक स्पेशल अमाइनो एसिड बनाएगा। 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम कोडॉन कहते हैं और ये कोडॉन स्पेशल टाइप के अमाइनो एसिड बनाते हैं। जैसे कि ये देखो, आर्जिनिन बनाता है GCC, ल्यूसीन बनाता है TAT, ठीक है, और एस्पैराजीन बनाता है TTG, ठीक है। ये याद नहीं करना आपको, बस मैं एग्जांपल बता रही हूं आपको, ओके। जैसे कि अब ध्यान समझना, अब यहां पर तो ठीक है G के साथ, अब यहां देखो GTT क्या बनाता है, ग्लाइसिन, पर यहां पर आपको मैं ये बताना चाह रही थी, लुक एट दिस, मुझे इन्वर्जन यहां से बताती हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, यहाँ पे बताती हूँ। इन्वर्जन देखो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको छोड़ो क्योंकि वहां पर मुझे कुछ जो है गड़बड़ सा लग रहा है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मान लो, ध्यान समझो, ये GTTCGTAT, अब देखो यहां पर ये वाला जो सेगमेंट है AA जो है, ये AA उठा और यहां पर आ गया। ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं, देखो GTT ये 3 ग्रुप हो गया, CGT ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, और ACT ये एक ग्रुप हो गया और AAG ये एक ग्रुप हो गया। ये एक अमाइनो एसिड बना रहा है, फिर ये एक अमाइनो एसिड बना रहा है, ये एक अमाइनो एसिड बना रहा है और ये एक अमाइनो एसिड बना रहा है, डन। पर जो है हुई कारस्तानी, और ये दोनों अमाइनो एसिड उठे, ये दोनों आपके बेस पेयर उठे और यहाँ चले गए। अब बेटा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्लियर देखो, यहाँ पर सीक्वेंस क्या था, यहाँ पर सीक्वेंस क्या था, ACT, ठीक है, आई थिंक आई एम करेक्ट, ठीक है, ये क्या था ACT, पर यहाँ पर अब क्या हुआ, ये दोनों सेगमेंट उठ के यहाँ आ गए, तो अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आपकी कहानी चेंज हो गई, यहाँ पर आपका सेगमेंट हो गया AAA, समझ गए, और ये अब एक डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करने लगेगा। क्लियर आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग। तो पूरा सेगमेंट उठकर आपका आगे आ जाए, दिस इज इन्वर्जन, उल्टा कर दिया आपने, मतलब पीछे थे तुम आगे आ गए, दिस इज द इन्वर्जन। क्लियर, तो दिस इज नॉट द पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि आप पूरा पूरा सेगमेंट उठाकर आगे ला रहे हो, दिस इज द इन्वर्जन। जैसे ही आपने उल्टा किया, आपका पूरा कोडॉन का सीक्वेंस ही चेंज हो गया, तो आपके अमाइनो एसिड भी चेंज हो गए, तो आपका प्रोटीन भी चेंज हो गया, तो एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया, तो दिस इज द म्यूटेशन ना, दिस इज द म्यूटेशन, यही तो मैं आपको बता रही हूँ। डन हो गया इतना बात, आई होप इट इज क्लियर, ओके। अच्छा यहाँ पर एक, हाँ मैं आप समझ गई कि ये क्या बताना चाह रहा है। जैसे ये GCC है, ठीक है, दिस इज द GCC, दिस इज द TAT एंड दिस इज TTG, डन है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये वाला जो सेगमेंट है ये TTT, अब मुझे समझ में आ गया है, ठीक है, ये TT उठा और ये यहाँ चला गया, ठीक, ये TT उठा यहाँ चला गया और ये महाशय CC उठे तो यहाँ चले आए। इससे बड़ी मतलब दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकती। GCC यहाँ पे आर्जिनिन बना रहा था, पर ये TT उठा और यहाँ पर आ गया, तो बेटा ये ग्लाइसिन बनाने लगे। अब बोलो, ग्लाइसिन भी एक अमाइनो एसिड है, और ये बेटा ये 2 CC उठे तो यहाँ पे आ गए, अब ये CCG बन गया और ये ग्लाइसिन बनाने लगा, ठीक है, अरे सॉरी ये ग्लूटामीन है, दिस इज ग्लूटामीन, ठीक है, ग्लूटामाइन, ओके, और ये है ग्लाइसिन, GLY से ग्लाइसिन होता है, ठीक है। मतलब आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ आपने पूरा ये सेगमेंट उठा के इन्वर्ट किया तो आपकी पूरी कहानी अमाइनो एसिड चेंज हो गया, दिस इज द इन्वर्जन, बट दिस इज नॉट द पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि आप सिंगल बेस पेयर चेंज नहीं कर रहे हो। क्लियर हो गया इतनी बात, डन है। सो वी हैव डन विद द इन्वर्जन। सब्स्टिट्यूशन में ट्रांजिशन सीख लिया, ट्रांसवर्जन सीख लिया। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट क्या होता है, देखो ध्यान से समझना है। फ्रेम शिफ्ट का क्या होता है, ये इस वाली स्लाइड से बेटा नीट में कम से कम 2 से 3 सवाल आपको बनने हैं, ठीक है। आपको कौन सा अमाइनो एसिड रिप्लेस किया, सिकल सेल एनीमिया कौन से टाइप का म्यूटेशन है, ठीक है, कौन सा अमाइनो एसिड किसको रिप्लेस करेगा, ये आपको आना चाहिए। क्लियर। नाउ अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का म्यूटेशन है जो आपको पता होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्लियर। व्हाट इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, चलो देखते हैं। सपोज दैट ला 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 ला, चलो एक डीएनए का सेगमेंट बना देती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ यार, ठीक। मैंने एक डीएनए का सेगमेंट बनाया, ठीक, दिस इज द डीएनए, हमारे पास यही डीएनए है। डीएनए में मैंने बनाया A G C G C C G A G C, ये एक मेरे पास डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। अब यहाँ से डीएनए से मैं क्या बनाऊंगी, आरएनए बनाऊंगी और आरएनए से प्रोटीन बनाऊंगी। अब आरएनए बनाओ तो ए की जगह पे क्या आएगा, U C G C G G U और
एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, फिर से बनाना पड़ेगा। ए के साथ क्या आता है? यू, ठीक है। जी के साथ क्या आएगा? सी, सी के साथ क्या आएगा? जी, जी के साथ क्या आएगा? सी, सी के साथ क्या आएगा? जी, जी, सी, ए, यू, सी, जी, ठीक है। ये हो गया आपका आरएनए। मैं इसकी पेयरिंग हटा देती हूँ तो आपको लगेगा पेयरिंग है, मैं सामने सामने के लिए बनाया था मैंने, ठीक है। तो ये बन गया आपका आरएनए। एमआरएनए या आरएनए लिखो, ठीक रहेगा, ओके। अब कहानी सुनो, ये इसमें मत जाओ कि मैडम कैसे लिख रही है। ये 3 एक अलग अमाइनो एसिड बनाएंगे, 3 का पेयर न्यूक्लियोटाइड, ये 3 एक अलग बनाएंगे, ठीक है। ये 3 एक अलग बनाएंगे और मान लो यहाँ पर एक और ऐड कर लो यार, यू, ठीक है। और ये 3 बनाएंगे एक अलग, क्लियर। ये बन गए, ठीक है, ये अमाइनो एसिड है बेटा, ठीक है। और ये पूरा बन गया प्रोटीन। अब हुई कारिस्तानी, अब हुई कारिस्तानी, या बोलो सोचो क्या हुआ। यहां पर आया एक म्यूटाजन, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे आया बेटा एक म्यूटाजन, म्यूटाजन, ठीक है। म्यूटाजन आया और इसका दिमाग खराब हो गया, ठीक। हुआ ये कि बेटा यहां पर एक बेस पेयर ऐड हो गया, यहां पर एक बेस पेयर ऐड हो गया। अब कहानी पूरी बदल जाएगी, अब कहानी पूरी बदल जाएगी बेटा, है ना। अब यहां पर पूरी कहानी बदल जाएगी। अब ये देखो, ये ठीक, अब पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। एक नाइट्रोजनस बेस ऐड हुआ तो फ्रेम पीछे चला गया। अब देखो क्या हुआ, ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, एक बच गया ना खाली, है ना। तो आपने क्या सीखा कि अगर एक, अच्छा यहां से अगर कोई चीज डिलीट कर देते तो भी फ्रेम शिफ्ट हो जाता, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता। तो किसी बेस पेयर के ऐड होने या डिलीट होने से पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाए, दिस इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको मैं आपको एग्जांपल अपनी स्लाइड से बताती हूँ। देखो, ACG, AGG, ACU, ठीक है, नॉर्मल ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना, ओके। ये +1 फ्रेम शिफ्ट ट्रांसलेशन है, दिस इज -1 फ्रेम शिफ्ट ट्रांसलेशन। मतलब इसमें एक ऐड किया है जो तो फ्रेम शिफ्ट हो गया, इसमें एक माइनस किया तो फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ ACG थ्रियोनिन, AGG आर्जिनिन, ACO थ्रियोनिन। अच्छा मैडम, ये अलग अलग थ्रियोनिन क्यों है बेटा? अलग अलग को, जैसे मैं हूँ शिप्रा हूँ, मेरा नाम शिप्रा है, पर बहुत सारे लोगों का नाम शिप्रा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग कोडॉन्स जो होते हैं, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप जो होते हैं, वो सेम अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे कि ACG थ्रियोनिन को कोड करता है, ACU भी थ्रियोनिन को ही कोड करता है, तो ये हो सकता है, ओके। नाउ थ्रियोनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, टायरोसिन, ओके। अब हुआ ये, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या ऐड किया है, लेट मी चेक इट आउट यार। पहले मुझे ये देखना है कि इसमें ऐड क्या कर दिया जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है। ACG, CGA, अच्छा देखो इसने क्या किया, अब ये 3 के ग्रुप बन रहे, ये 3 का ग्रुप बन गया, GGA ये 3 का ग्रुप बन गया, CUG ये ग्रुप बन गया, CAU ये ग्रुप बन गया, ACC ये ग्रुप बन गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अब पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया है, ठीक है। दिस इज द पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, लेट मी चेक इट आउट यार, मुझे ऐसा CAU, ओके, ACC। तो यहां पर आप देखो कि आपने एक बेस पेयर ऐड करने से पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने एक बेस पेयर हटा दिया, देखो यहां पर आपने एक बेस पेयर को यहां से ऐड कर लिया तो आपका फ्रेम शिफ्ट हो गया, यहां से आपने एक बेस पेयर को हटा दिया तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। तो अगर आप किसी एक बेस पेयर को ऐड करते हो तो भी 3 का ग्रुप बदल जाता है, और एक को हटा देते हो तो भी 3 का ग्रुप बदल जाता है। इस पे उतना फोकस मत करो, समझ गए मेरी बात, आई थिंक जो मैं बोल रही हूँ। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ अ बेस पेयर, ध्यान सुनो, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ अ बेस पेयर in a DNA are referred as frame shift mutation. Because of this shift, the reading frame of codon, codon समझ गए, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, get changed, ठीक है। जैसे कि देखो ये बढ़िया बना हुआ है, देखो ATT, CGC, TGA, ओके, इसमें हमने G को ऐड कर दिया। जैसे हमने G को ऐड किया तो क्या हो गया बेटा, G को यहाँ पे बीच में घुसा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने G को घुसा दिया तो ये बन गया AGT। अभी ये क्या है, अभी क्या था बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर अभी क्या था, अरे यार यहाँ पर अभी ये क्या था, ATT, CGC, TGA, पर यहाँ पर हमने ATT में A के बाद G घुसा दिया तो ये बन गया AGT, TGC, CTG और A खाली रह गया, सीक्वेंस चेंज हो गया ना, इंसर्शन किया आपने, ठीक है। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यूजुअली कंप्लीटली इनएक्टिवेट द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ जीन, ठीक है। अब हुआ ये कि अब आपका मान लो X प्रोटीन बनाने के लिए हमको A अमाइनो एसिड चाहिए था, B अमाइनो एसिड चाहिए था, D अमाइनो एसिड चाहिए था, पर यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट हो गया तो A के बाद C और D आ गया, तो बेटा प्रोटीन ही गड़बड़ बनेगा, तो पूरा प्रोटीन ही नहीं बना,
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है ज़्यादा डेंजरस होता है। जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, हमको मस्कुलर जो कंट्रैक्शन होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि एक पूरा फ्रेम जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है, पूरा फ्रेम जो हो गया वो डिलीट हो गया, जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ही नहीं बना। अब आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। दिस इज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो पूरा पूरा फ्रेम डिलीट हो जाने की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है बच्चों। सो हम लोगों ने वी हैव कंप्लीटेड द म्यूटेशन। एक बार मैं आपको और रिवाइज करवाती हूँ कि हमने पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने 3 प्रकार के म्यूटेशन पढ़े हैं। आपको म्यूटेशन का लेक्चर मैं अलग बनाऊंगी। हम लोगों ने 3 प्रकार के बेटा म्यूटेशन पढ़े हैं। एक म्यूटेशन हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा, हमने पढ़ा जीनोमैटिक म्यूटेशन, जिसमें मैंने आपको बताया पूरा पूरा क्रोमोसोम के सीक्वेंस चेंज जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम का सेट डिलीट ऐड हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसमें मैंने आपको यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी ये सब के बारे में पढ़ा है। फिर मैंने आपको पढ़ा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, एब्रेशंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको पढ़ा है ट्रांसलोकेशन के बारे में, डेफिशिएंसी के बारे में, डिलीशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर मैंने आपको पढ़ाया जीन म्यूटेशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया एक तो इन्वर्जन, एक पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। और इन्वर्जन और ट्रांसवर्जन में अलग अलग अंतर होता है, ठीक है। सेगमेंट चेंज हो रहा है, इन्वर्जन एक बेस पेयर अलग पलट रहा है, दिस इज ट्रांसवर्जन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ाया, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैंने उसका एग्जाम्पल बताया। नाउ अब ये है आपके एनसीईआरटी। आई डोंट थिंक सो कि आपको एनसीईआरटी की जरूरत होगी। वी हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, सो डोंट वरी, वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है बच्चों। सो आज हम लोगों ने पढ़ा एनसीईआरटी के बियॉन्ड लिमिट जाके हमने म्यूटेशन पढ़ा है, और आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा आपको कोई और सवाल क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी म्यूटाजन के बारे में, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी शानदार जबरदस्त टाइप का एक टॉपिक विच इज द पेडिग्री एनालिसिस, और फिर आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, फिर चैप्टर ओवर, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से मेरे बेहतरीन लेक्चर चाहते हैं तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। वहाँ पर आपको लेक्चर बहुत ही अरेंज मैनर में, बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। आप जाओ, मेरी फोटो पे क्लिक करो, आपको सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी। आपको जो मन करे बच्चों वो देखो, बस देखो सब कुछ, मेरी ये गुजारिश है, नहीं तो आपकी लिंक छूट जाएगी। और बायोलॉजी एक स्टोरी है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। आपने एक भी लिंक को छोड़ा तो दूसरी लिंक समझ में नहीं आएगी। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। I definitely very much confident कि अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो you can qualify the NEET as well as you will top in your school examination. See you in the next class बच्चों, तब तक thank you so much and bye bye.